जो स्वतः अपना हित अहित नहीं समझते कह रहे हैं साक्षात धर्म, जो अपना हित क्या है अहित क्या है, जो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है। कहीं तू इसलिए तो नहीं रो रहे हो बेटा? पृथ्वी कह रही है धर्म से, वृषभ से, जो ज्ञान और विज्ञान से रहित है। हाँ, कैसे वोट मिले? एक पैक पिला दो, बुद्धि बिगड़ जाए, इनका वोट ले लो। सोचो, वे सोचनीय दशा में है कि नहीं? उनकी बुद्धि कैसी होगी? जो तुम्हें शराब पिलाते हैं और एक डिश मांस खिला देते हैं और बदले में तुम्हारा अमूल्य मत अपहरण कर लेते, मैं तो उसको अपहरण कहूंगा, अपहरण कर लेते हैं तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ करके। वे भी सोचनीय दशा में है और तुम्हें भी 5 वर्षों के लिए सोचनीय दशा में ही धकेल करके जाएंगे। यही संवाद, ये वृषभ और गाय का जो संवाद है, इस संवाद का तात्पर्य ही यही है। कली कहाँ रहता है? अब सीधे सीधे इसको लोग समझते हैं कि कथानक है। अरे ये कथानक आज का है और अभी का है, अभी का है। कल 5000 वर्ष पहले ये कथानक हो गया सो नहीं, अभी आज के संदर्भ का ये कथानक है, अभी के लिए है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की उपादेयता सदा बनी रहेगी, कभी इसकी उपादेयता नष्ट नहीं होगी। ये सर्वकाल सर्वावस्था और सार्वभौम होकर के ये ग्रंथ सदा बना रहेगा, क्योंकि ये वर्तमान की कथा सुनाता है, अतीत की नहीं। अतीत की आख्यायिकाओं के द्वारा हम वर्तमान की दशा को सुदशा की ओर ले जाने के लिए चिंतन करते हैं। ये भागवत पीठ चिंतन पीठ है कि वर्तमान की क्या दशा है, इस दशा से हम बाहर कैसे निकले। कली रहता कहाँ है? ये चर्चा किसकी हो रही है? इसीलिए कहा शूद्राः भोक्ष्यन्ति मामिति। पृथ्वी कह रही है कि ज्ञान विज्ञान से रहित मूर्ख, शूद्र माने मूर्ख होता है, शूद्र जाति का प्रतीक नहीं, ज्ञान विज्ञान से रहित पुरुष का प्रतीक है। तो ऐसे मूर्ख, इसीलिए पश्चिम के लोगों ने कहा, यहाँ के लोग कहते तो आप न मानते, पश्चिम की बात तो मानते ही हो। पश्चिम के लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। मतलब हम भी मूर्ख ही हैं, तभी तो प्रजातंत्र स्वीकार किए हैं, बुद्धिमानों का शासन नहीं है। आई एम ऑल्सो फूल, मैं भी उन मूर्खों में ही हूं कि उनका शासन स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे बुझबुझाहट है, कुलबुलाहट है, बेचैनी है, क्योंकि मैं अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, मैं तो हजारों मूर्खों से दबा हूं, इसलिए तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ होने के लिए मैं विवश हूं, अन्यथा ऐसे प्रजातंत्र को मैं उखाड़ फेंकूं। ये उखड़ जाने लायक ही होना चाहिए। एक ही व्यक्ति, एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक भी यदि सत्कर्म सद्धर्म और सन्मार्ग की ओर ठीक ठीक उपदेश करे तो हजारों का मत का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। ये है भारतीयता, ये है भारतीय संस्कृति। ये मत सोचना कि ये चंदन क्या कर लेगा, ये छोटा सा प्रिंस क्या कर लेगा। मैं पुनः आप सबको ध्यान दिला रहा हूं, यदि दृढ़ता से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दुनिया बदलने की शक्ति रखता है। दुनिया बदल जाए। और कहां से दुनिया बदलती है? अमेरिका इंग्लैंड से नहीं, घर से, गांव से, अपने गांव से। तुम जहां बैठे हो यही तुम्हारी दुनिया है, यहीं से दुनिया आरंभ होती है। दुनिया कोई हवा नहीं है, दुनिया महेशपुर से आरंभ होती है। यहीं से बदलना शुरू करो, तुम देखोगे धीरे धीरे घर बदल गया, गांव बदल गया, क्षेत्र भी बदलने लगा। तुम अनुभव करोगे, देखोगे। जरा प्रतीक्षा करो और मार्ग तय करो, देखोगे दुनिया बदलने लगी।
तुम बदलने लगोगे, दुनिया बदलने लगी। किसी और को बदलने की प्रतीक्षा मत करो, तुम स्वतः बदलो। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस कार्य को करूंगा और कोई नहीं। देखना कारवां बनता चला जाएगा, कारवां बनेगा, एक के पीछे एक लग जाएंगे। फिर तो बहती गंगा में कहीं मैं न गया तो लोग यही कहेंगे, अरे इतना सुंदर सन्मार्ग सद्धर्म का कार्य हो रहा था और मैं उसमें शामिल न हो सका। अंत में उस व्यक्ति को पश्चाताप ही हाथ लगता है और उसी व्यक्ति को कहते हैं सोचनीय शूद्र। वही शूद्र है जो सन्मार्ग सद्धर्म और ज्ञान विज्ञान का आदर न करे, उसी का नाम है शूद्र। शूद्र कोई वह समूह विशेष नहीं है, उस प्रकार का समूह विशेष है जिसमें सबके सब ज्ञान विज्ञान से रहित है, सबके सब मूर्ख है। उसी समूह को शूद्र कहते हैं। और जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है उन्हीं का नाम है विप्र। वही है ब्राह्मण जिनकी भुजाओं में शक्ति है, वही जो सबकी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर है कि सबकी रक्षा हो, वही है क्षत्रिय। और जो सबका भरण पोषण करने की चिंता करते हैं, खेती न करूंगा, सब्जी न उपजाऊं, कि दुनिया यहीं से शुरू हो रही है, अन्न न उपजाऊं तो अन्न पर आस, सबका पेट भरने वाला अन्नदाता है, तो मैं सबका पेट भरने वाला हूं। जो सबके पेट भरने की चिंता करे उसी का नाम है वैश्य। वही वैश्य कहलाता है। विश्वनाथ वैश्य प्रवेशात विश्वनाथ वैश्य, जो सबके पेट में कुछ न कुछ डाल दे, हाँ, जो सबके पेट भरने की कोशिश करे, उसी का नाम है वैश्य। ये है चारों वर्णों का कंसेप्ट। और तुम्हारे शरीर में भी चरण की रक्षा कौन करता है? ये भुजा है। यदि चरणों में कांटे धस जाएं तो भुजा ही कांटा निकालता है। और अनुमति कौन देता है? ये मस्तिष्क। तो तुम्हारे गला से ऊपर क्या है? यही ब्राह्मण है। ये तुम्हारी दोनों भुजाएं, यही क्षत्रिय है। यदि कोई सिर पर डंडा मारे तो सिर नहीं अपनी रक्षा करता है। इसलिए रक्षा का भार ब्राह्मणों को नहीं है। रक्षा तो ज्ञान विज्ञान से युक्त सारे समाज को बनाना, ये ब्राह्मण का धर्म है। सभी ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, कोई भी मेरे राष्ट्र में मूर्ख न हो, सभी ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, सभी सत्कर्म सद्धर्म सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो। ये मस्तिष्क का काम है कि मेरे शरीर में कहीं भी किसी तरह की पीड़ा न हो। यदि पैरों में पीड़ा हो, पैरों में कांटा धसे, तो सबसे पहले मति कहती है, अरे भुजा जाओ जल्दी व्यवस्था करो, कांटा धसा है निकालो। तो पैरों का कांटा ये भुजा ही निकालने के लिए अग्रसर होती है। और पेट को कुछ भी दे दो, देखो दांत चबाता है ना, कुछ अपने पास रखता है? बोलो, दांत कौन है? ये मुख में जो दांत है ब्राह्मण है। पूरे शरीर में देख लो ब्राह्मण है, सब चबाएगा, सब काम करेगा, लेकिन अपने लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखता। जो कुछ भी मिलता है उसे पुनः पेट को समर्पित कर देता है। किस लिए? कि तुम इसे पचाओ और पचा करके देखना, मेरा अंश भी मुझे दे देना। यदि मेरे दांत टूट गए तो फिर पेट बिगड़ जाएगा। यदि पेट बिगाड़ना हो तब मेरा अंश मुझे मत लौटाना। लेकिन दांत अपने पास एक कण भी यदि रह जाए तो जीवा खरोच खरोच करके हिला हिला करके दांत से बिना निकाले छोड़ती नहीं है। एक अंश भी यदि दांतों में रह जाए तो दांत सड़ने लगता है, गलने लगता है, दांतों में खोटर हो जाता, खुररा हो जाता, दांत गलने लगता है। तो दांत भी कहता है कि मेरी बहन जीवा देख, मेरी मदद कर, तू मेरी छोटी बहन है, हाँ, तू मेरी मदद कर, मेरे पास कुछ भी रहने मत देना। यदि कुछ रह गया तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, मेरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। दांत का स्वरूप बिगड़ जाता है यदि दांतों में कुछ भी लगा रह जाए। इसलिए विप्र वह है, ब्राह्मण वह है जो ले सबसे और पुनः सब में नियोजित कर दे, विभाजित कर दे। और जीने के लिए
अपने लिए भी कहता है पेट से कि देख मेरे भी चहुओं में दर्द न हो, मुझे भी रक्त पहुंचा देना, बना करके मुझे भी खिला देना, तात्पर्य मेरा भी पोषण कर देना। तो जो केवल पोषण मात्र के लिए समाज से स्वीकार करे उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जो रक्षा के लिए अन्न जल शक्ति सामर्थ्य समाज से ले, रक्षा के लिए, भक्षा के लिए नहीं, भक्षण के लिए नहीं कि समाज का शोषण करने वाला बन जाए। और जब से क्षत्रिय जो समाज का शोषक बन जाए, ऐसे को उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे जीने का, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई हक नहीं है। और जो वैश्य, जो पेट में सब डाल दो और पाचन शक्ति समाप्त हो जाए, पचाने की ताकत खत्म हो जाए, तो वह वैसे भी रुग्ण हो गया। जो पचाता नहीं, किसी को खिलाता नहीं, किसी को कुछ देता नहीं, और रुग्ण हो जाएगा, तो अंत में सबको मारेगा, अपने भी मरेगा, सबको मारेगा। और चरण क्या है? जहां मस्तिष्क कहेगा वहां चल करके जाएगा। चरणम पवित्रम। इसलिए शरीर के सभी अंगों में चरण ही, प्रणव में कहा गया है कि पा लागू, चरण वंदना करूं, चरणों की वंदना। कोई जब आपके चरणों में झुकता है तो सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। चरण में झुके तो प्रसन्नता अधिक हो, क्योंकि चरण इन तीनों की सेवा में निरंतर लगा रहता है। और ये तीनों भी दिन रात चरण का ख्याल रखते हैं, कहीं पीड़ा न हो जाए। सोने से पहले धो धा करके अच्छी तरह, ये नहीं कि जैसे तैसे, सोने से पूर्व चरणों को धो करके अच्छी तरह इसमें तेल का मालिश वगैरह करके तब सोना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि अपने चरण को शुद्ध रखे, अपने चरण का मालिश करा दे क्षत्रिय से। देख बहुत काम किया है, सवेरे से शाम तक हाथों से आदेश करे कि तुम इसकी सेवा करो, अब तुम करो। ये दिन भर किया है, पूरे शरीर को ढोया है, अब तुम कर। ये डांट करके कहे कि तुम कर। और पेट वैश्य है, वैश्य को भी आदेश दे कि देखो जब भाई ब्रेक होगा तो लॉयन से आपका जो सबकी रक्षा करने वाला कौन है? भुजा है, और भुजाओं में ही वक्षस्थल है। वक्षस्थल को लॉयन शेयर प्राप्त होता है कि सबसे पहले प्रथमांश रक्षक को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह शक्ति है, वही शक्ति का संचार करता है पैरों तक, पेट तक, सिर तक। इसलिए वह लॉयन शेयर रखता है कि सबको देना, बांटना भी है और अपना भी अस्तित्व बचा करके रखना है। इसीलिए अंग्रेजी में लॉयन शेयर कहा गया। जैसे बाघ शिकार करता है तो पहले अपने ले लेता है, उसके बाद सबके लिए छोड़ देता है। और भी जितने मांसाहारी जीव हैं कहते ठीक है अब तुम लोग भी पालो, मैं अपना ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें सबकी रक्षा करनी है, तो सबके रक्षा। बातें बहुत सी है। गाय वृषभ से संवाद करती हुई निवेदन कर रही है, धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधिक जदधर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृताः अधर्माशैः स्त्रयो भग्नाः स्वयंग मदैस्तव। देखो धर्म के 4 चरण है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। पहला चरण है सत्य, द्वितीय तप, तीसरा शौच पवित्रता, और चौथा चरण दया है। यही धर्म है। लोग कहें कि मैं बहुत धार्मिक हूं, तो उन्हें तौलना, उनके जीवन में सत्य कितना है उन्हें तौलना, उनके जीवन में पवित्रता कितनी है उन्हें तौलना।
उनके जीवन में तप अर्थात भोग संकोच कितना है। कम से कम भोग पर निवास करना, शरीर मात्र पोषण के लिए निवास करना, वो तप है। भोग संकोचो तप है, भोग का संकोच ही तप है। तो परस्पर ये वार्ता चल रही है और वार्ता करते करते वृषभ ने कहा कि माँ गाय से मेरे चरण 3 टूट गए हैं, कहीं तू इसीलिए तो नहीं रो रही हो। पादर न्यूनम सोच सिमेक पादम आत्मानम वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम। ज्ञान विज्ञान से रहित लोग सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं केवल संख्या बल से। संख्या बल के आधार पर ज्ञान विज्ञान से रहित लोग सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। कहीं इसीलिए तो तू नहीं रो रही हो, बता क्या बात है। अथवा आज देवताओं का यज्ञ भाग देने के लिए लोग तैयार नहीं है, अपने लिए बनाते और अपने लिए खाते हैं। केवलाघा भवत केवलादि, जो केवल अपने लिए बनावे और खावे, इसलिए घर में भोजन बनाओ। सुनो देवियों, आजकल देवियां शिकायत करती हैं कि घर में बड़ा कीच कीच हो रहा है, बाबा कुछ उपाय करो ना। अभी कल ही से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं झट कुछ एक बातें ऐसा कह के अपना प्राण बचा लेता हूँ। क्योंकि जहाँ भी ये बाबा लोग जाते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि कोई डिस्पेंसरी लेकर के आ गए। तो मैं सीधे बोलता हूँ कि देखो भाई, मैं न होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ, न एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, और ना ही मैं आयुर्वेद का हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग अपनी बात कहने दुखड़ा सुनाने चले आते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल हमारी देवियाँ कहती हैं घर में बड़ा किचकिच है, बड़ा कला है, किचकिच। ये जानते हो किचकिच क्यों हो रहा है? इसलिए कि आजकल किचन में भोजन बन रहा है। किचन जानती हो ना? नहीं, किचन अब तो बड़ा आम शब्द हो गया है। किचन 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 के किचन जो भी हो, अब हाँ जो भी हो, तो जिसके घर में किचन है समझ लो उसी के घर में किचकिच है। यदि घर से किचकिच हटाना चाहते हो तो किचन को ठीक करो। मतलब खड़े खड़े भोजन बनाना बंद करो, बैठ करके भोजन बनाओ। नित्य ही गाय के गोबर से, गोनायल से, गोमूत्र से, गोबर से उस घर की सफाई करो। देखो आज सारी दुनिया शौच नामक धर्म को अपना रही है। शौच माने पवित्रता, सैनिटाइजर। ये कैसे बना? सैनिटाइज, सैनेट। ये शौच शब्द से ही माने शोधक, शोधक शब्द ही अंग्रेजों ने कहा सैनेटा, सैनिटाइजर, सैनेट। ये धातु है, माने शुद्ध करने वाला, शोधक। शोध शब्द से ही ये सैनेट बना है। हम तो पहले सैनिटाइजर जानते भी थे, अब की बार जाने ये जब से कारोना। अरे पहले से ही रो रहे थे, अब क्या रोना? पहले से ही रो रहे थे, अब क्या रोना? देखो नई बात थोड़े। देखो अभी बिहार में चुनाव था ना, कोरोना भाग गया था नवंबर में, था ना? नहीं था, हा? कोरोना नहीं था और चुनाव समाप्त हो गया तो पता नहीं ये कौन सा घोटाला चल रहा है। पता नहीं। अब आए दिन सुनने को मिल रहा है, जी न्यूज तक बोल रहा है, जिसके विषय में बड़ी प्रामाणिकता है कि लॉकडाउन, खाक लॉकडाउन। कैसा लॉकडाउन? जब चुनाव हो तो लॉकडाउन नहीं। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, कोई लॉकडाउन की बात वहां के लिए नहीं करता है। ये लॉकडाउन जो 2 महीने के बीच में तुम्हारे प्राइम साहब ने घोषणा किया था, कितना 1000 करोड़, वो कितना 1000 करोड़ खा जाने की और बड़े पेट में पचा जाने की योजना है, और कुछ भी नहीं है लॉकडाउन। समझ ले, इसमें नीचे के डॉक्टर से लेकर के सामान्य प्रतिनिधि से लेकर के ऊपर तक सभी इसमें सबका हिस्सा बधा हुआ है। यदि भाजपाइयों को मेरी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। मैं भाजपाई नहीं हूं, ना ही मैं कांग्रेसी हूं।
मैं हूं प्रजातांत्रिक देश की एक प्रजा, जो मैं प्रजा के पक्ष में बोलता हूं, सीधी सी बात है। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं। जो ठीक मार्ग पर चलेगा उसके सही बातों का समर्थन करूंगा। और मुझे तो इसमें घोटाला की बंद आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो घोषणा की है उसमें ये सब का हिस्सा बधा हुआ है, ऊपर से लेकर के प्राइम तक सब खाएंगे। इसमें डॉक्टर भी खा रहे हैं, सब लिख के दिया जा रहा है। एगो मुंह में से डालता है, पता है उस चेक का वहां कितना रुपया लग रहा है, हाँ, ऐसे करता है, जाओ हो गया और लिख के दे दिया। और देखो आज अभी मैं गया था पटना में एक चेकिंग के लिए, तो पहले लिखा कि जाइए कोरोना टेस्ट करके आइए। अरे बाबा, मैंने कहा कई बार करा लिया है, अब क्यों कराऊंगा? नहीं करा के लाइए तब मानूंगा। वो क्यों कि जब आप कराओगे तब उसका फीस उसमें बधा हुआ है। चाहे पैथोलॉजिस्ट के पास जाओ, चाहे किसी भी जांच केंद्र पर चले जाओ, सारे, चाहे वो सरकारी उपक्रम हो चाहे प्राइवेट हो, सब में सबका ये पूरा देश ही कमीशन खोरों का हो चुका है। केवल बस कुछ एक हम लोग जैसे सन्यासी बचे हैं, ये भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जोगी जो तो शुरू कर दिए, अब हम लोग भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे भगवान जाने। पूरे देश कमीशन खोरों से भर गया है, ऊपर से नीचे तक। 30% तो जायज है, 30% इट इज नेसेसरी फॉर वर्क। काम करने के लिए 30% यदि काम हो गया और 70% यदि खा गए तो कोई दोष नहीं है, खा जाइए, खा जाइए, खा जाइए। सरकार भी कहती है खा जाइए, खा जाइए। अच्छा, इसमें सरकार का दोष है? नहीं, प्रजा दोषी है। प्रजा ही घुसखोर है, प्रजा ही कमीशन खोर है। प्रजा माने हम लोग। जब तक मौका नहीं मिला तभी तक ईमानदारी है, और मिलते ही खाओ 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 सब खा जाओ। 30% भी काम मत हो, केवल कागज पर ही सब पास हो जाए और सारा डकार जाए। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो।